वही दयाशंकर राय जी के सवाल को लेकर मैं पहले सीरीज में आ रहा हूं। दयाशंकर राय जी के बारे में मैंने प्रथम वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि वो एक विद्वान और विद्वजन है, व्यवसायिक हैं, समाज को एक साथ जोड़ना और एक बेहतरीन नेतृत्व, समाज के एक अभिभावक के रूप में दयाशंकर जी की भूमिका हर जगह सभी के लिए बहुत ही उच्च स्तरीय रहता है। उन्होंने भी कुछ सवाल जानने का प्रयास किया जिसको हम लोगों ने रिकॉर्ड किया ताकि समाज को एक बेहतर समीक्षात्मक एक समाज को एक अच्छा गाइड मिल सके, समझ सके लोग। इसके लिए उनके जो सवाल हैं कि भूमिहार ब्राह्मण अपने नेतृत्व क्षमता को क्यों प्रभावित करते जा रहा है, इस पे उनका पहला वीडियो है जो सुन लीजिए आप। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमारा भूमिहार ब्राह्मण ब्रह्म ऋषि समाज है, यह सदियों से समाज का नेतृत्व करते रहा है, परंतु आज अपने पराभाव की तरफ क्यों है? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? देखिए, अमेरिका के एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए आधुनिक युग में, अभी हैं वो, उनका नाम है क्रिस्टोफर बेली। उन्होंने 18वीं 19वीं शताब्दी के भारतीय समाज पर एक बड़ा अध्ययन प्रस्तुत किया क्रिस्टोफर बेली में, और उनके अध्ययन का एक बहुत बड़ा विषय भूमिहार ब्राह्मण समाज है। उन्होंने कभी भी भूमिहार शब्द का प्रयोग नहीं किया है, जबकि वो अमेरिकन है। उन्होंने पहली बात कही कि भूमिहार ब्राह्मण समाज की सबसे बड़ी जो ताकत थी वो थी क्लैन फ्रैटर्निटी, भ्रातृत्व बोध। बोला इनकी संख्या कभी भी बहुत ज्यादा नहीं, और उसका उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि भूमिहार ब्राह्मण जितने राजा थे, इनके पास कोई लाखों की सेना नहीं थी। उन्होंने उदाहरण दिया है बेतिया राजा का, बनारस राजा का, कि इनके पास 5000 की टुकड़ी होती थी, लेकिन यदि इनके राजा पर कोई आक्रमण की बात हो जाए तो उन्होंने लिखा है कि 2 से 4 लाख भूमिहार ब्राह्मण युद्ध भूमि में अपने राजा के साथ उतरने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उन्होंने कहा कि भारत के किसी भी जाति में ये क्लैन फ्रेटर्निटी, यानी कि मैं जिस शाखा का हूं उसके प्रति मेरा उत्तरदायित्व है, यह बोध सबसे गहरा था। मैं क्रिस्टोफर बेली की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूं, उन्होंने दूसरी बात कही कि भूमिहार ब्राह्मण की क्या विशेषता है, तो उसने लिखा कि धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए जो उनका सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस था, आत्मोत्सर्ग का भाव था कि हमें अपने धर्म के लिए लड़ना है, हमें इसके लिए जूझना है, इसकी रक्षा के लिए खड़ा होना है, तो इसने इनको अजेय बना दिया था। हिंदू जातियां ये सोचती थी कि काशी का राजा खड़ा है या बेतिया का राजा खड़ा है या कोई तमकुही कल्याणपुर का राजा खड़ा है या टिकारी का राजा खड़ा है, तो ये निश्चित तौर पे, चाहे वो मुगल शक्ति हो या ब्रिटिश शक्ति हो, इसको विजय जरूर मिलेगी। तो भूमिहार ब्राह्मण बंधुत्व, और दूसरा जो सबसे बड़ा जो पक्ष है वह था आत्मोत्सर्ग से जुड़ी हुई वीरता, वीरता और आत्मोत्सर्ग का भाव। आज ये वीरता और आत्मोत्सर्ग का भाव कमा है। भाई भाई के प्रति जो प्रेम भाव था समाज के प्रति, वह भी कहीं न कहीं जाकर घटा है, और यही इनके पराभव का कारण।